सेंट्रल बैंक मैनेजर पर लगे रिश्वत की मांग करने और आदिवासियों से अभद्रता करने के आरोप। कहा देती है धमकियां, 100 डायल बुलाकर करवा दूंगी अंदर। मध्य प्रदेश के बैतूल झल्लार में बैंक मैनेजर की अभद्रता का ताजा मामला सामने आया। आपको बता दें कि एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासियों के लिए तरह तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं ताकि आदिवासी भाई बहन अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यह है कि बैतूल के झल्लार के सेंट्रल बैंक की ब्रांच मैनेजर द्वारा आदिवासियों से अभद्रता किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक ब्रांच झल्लार मैनेजर प्रीति सिंह द्वारा आदिवासियों को जाति सूचक शब्द कहकर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा ऋण प्राप्त करने वाले योग्य आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तथा उनसे ऋण प्रदान करने हेतु बड़ी मात्रा में रिश्वत मांगी जा रही है। यहाँ तक कि बुजुर्ग भोले भाले आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें 100 डायल बुलाकर जेल भिजाने और जाने की धमकी दी जा रही है। इस ब्रांच मैनेजर से उपभोक्ता ही नहीं वरन इसके द्वारा स्टाफ के कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जाता है। इस संबंध में आज आदिवासी समुदाय द्वारा कलेक्टर बैतूल को एक ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी गई है। यदि सेंट्रल बैंक ब्रांच झल्लार की ब्रांच मैनेजर प्रीति सिंह को अविलंब झल्लार से नहीं हटाया जाता है तो वह झल्लार में एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसका जवाबदारी प्रशासन रहेगा। ब्यूरो इरशाद खान मामू की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण चढ़ोकार है। करण कहाँ से आए हैं? झल्लार कोयलारी। क्या समस्या यह है कि झल्लार सेंट्रल बैंक का है जो कि वहाँ की मैडम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है। जो बुजुर्ग लोग आते हैं उनसे बात करने का उनको एक बूंद भी बर्ताव अच्छे से नहीं है। पूरे बैंक स्टाफ उससे परेशान है और वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम उसे जो करना है कर लो, सीधे ऐसी बोलती है। जो गरीब लोग होते हैं उनको 100 नंबर बुला के बिठा देती है और 1-2 घंटे बाद छुड़वा देती है। और हमारा लोन का था तो रिश्वत मांग रही हो सरासर। बोले तुम्हारा लोन नहीं, जो मैं करूंगी वही छोगा। बोले कितना पैसा मांगे? वो 50,000 रुपए मांग रही है और 3-4 लाख में 50,000 रुपए दे देंगे तो हमको बचेगा क्या? आधा सब्सिडी ब्याज क्या भरेंगे हम? लोन सरकार ने हमारे लिए लाई है, ना कि उनके लिए, बैंक मैनेजरों के लिए लाई है। और हर क्षेत्र का है, ग्रामीण इलाकों में हर क्षेत्र का। आप देख लो उधर नीचे साइड चले जाओ, वहां से पैसों के बिना काम नहीं करती मैनेजर। कौन सा बैंक है और बैंक मैनेजर का नाम? बैंक है सेंट्रल बैंक झल्लार। बैंक मैनेजर का नाम सही रूप से मालूम नहीं है मुझे। प्रीति सिंह। ठीक है, मैनेजर है वहाँ। जी मैनेजर है। तो क्या डायरेक्ट आप लोगों से बात करें? डायरेक्ट उन्होंने बदतमीजी करी, जाति सूचक बात करी हमसे। और वहाँ के जो बुजुर्ग रोते, हाँ धमकी देते, और एक बुजुर्ग तो रोते रोते गया उसके बातों के बर्ताव से। अभी भी वो पीड़ित है बेचारा, तो उसको वो बुजुर्ग क्या बोलेगा? अपन युवा है तो यहाँ आके शिकायत कर ले, वो बुजुर्ग लोग घर जाके रोने के चुप हो जाते हैं, इसलिए बैंकों को जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि उसको वहां से हटाया जाए और जो भी संस्थाएं होती है वहां पर ऐसे लोग को पोस्ट किया जाए जहां पर बात करने का लिहाजा होना चाहिए। परेशान सभी होते हैं, मानते हैं, लेकिन बात करने का तरीका होना चाहिए आदिवासी भाइयों से। किसी भी आदिवासी जरूरी नहीं है, बुजुर्गों से बिल्कुल बात करने का तरीका होना चाहिए। कंप्लेंट नहीं की क्योंकि 100 नंबर तो वही बुला लेते, इसलिए हम कलेक्टर साहब से यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर साहब को बताने के लिए एसडीएम साहब की बात तक को काट दी ने, रीजन नहीं बता रही लोन पास क्यों नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं से उनको मिल रहा है हमसे ज्यादा, इसलिए उनका लोन पास कर रही है। हम नहीं दे पा रहे तो हमारा लोन पास नहीं कर रही है। कार्रवाई नहीं होगी तो झल्लार का चक्का जाम होगा। आदिवासी भाई सब आएंगे सड़कों पर, इसके जिम्मेदार फिर साहब होंगे क्योंकि हमने उनको एक बार अवगत कराया, इसलिए अवगत कराने आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अलकेश दोटे है। मैं सर समस्या ये है कि मैं पिछले 4 महीने से मेरा एक प्रपोजल गया है गवर्नमेंट लोन का, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का, जो कि सैंक्शन है जिला उद्योग से। बट मैंने अपना प्रपोजल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भेजा झल्लार में, जहां मुझे पिछले 4 माह से गुमराह किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि हाँ आपका लोन हो रहा है, हो जाएगा, रिप्लाई आ रहा है, आरओ भेज दिया है। ऐसे कर करके उन्होंने मैं 4 महीने गुमराह किया। और मैं कल वहाँ मैडम से पूछने गया कि मैडम क्या हुआ मेरे लोन का, तो उनने सीधा सीधा बोल दिया कि आपका लोन मैं नहीं कर सकती, मेरे को जिसका करना है मैं उसका करेंगे। और उन्होंने बहुत बदतमीजी से हमसे बात की और जाति सूचक शब्दों का भी हमने प्रयोग किया कि बहुत आते ऐसे आदिवासी लोग। और उन्होंने यहाँ तक भी धमकी दी कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी और आपको अंदर करवा दूंगी। क्या मानते हैं आप? मैं तो बहुत ही घटिया एक वो मानूंगा कि मैं मैडम एक आप उच्च पोस्ट पे होकर आप ऐसे, आपको ऐसा शोभा नहीं देता है।
आपको प्रॉपर समझाना चाहिए कि उन्होंने रीजन भी नहीं बताया और ऊपर से वो हमको धमकी दे रही है। क्या कुछ पैसों की डिमांड करती है? जी वो कहीं ना कहीं उन्होंने घूसखोरी की चक्कर ही आप मेरा लोन अभी तक नहीं किया। उन्होंने सीधा साफ साफ बोला है कि मैं आपका लोन नहीं, मेरे को जिसका करना है मैं उसका करूँगी। मतलब उनको कहीं से घूस मिल रही है। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? तो मैं कार्रवाई चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अगर मेरा लोन क्लियर नहीं होता है तो हम लोग मैडम को हटाया जाए, अन्यथा हम लोग वहाँ चक्का जाम करेंगे। अभी कलेक्टर साहब के पास आए थे, क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चक्का जाम हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। सब 4 महीने से हम लोग परेशान हैं और अधिकतर ये आदिवासियों पर ही होता है।